हाय, इस लेसन में बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स करते हैं। अगर आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप बिगिनर हैं, तो ये मिस्टेक्स ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं। तो आप अगर इनको अवॉइड करेंगे तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दी मिस्टेक्स। फर्स्ट मिस्टेक है चूजिंग द रॉन्ग निच। देखिए, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों को यही पता नहीं होता कि उनको कौन सी माइक्रो निच सेलेक्ट करनी है, किसको वो अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे, किस पे लोग को ट्रस्ट कर पाएंगे और उनके रिकमेंडेशन से खरीदेंगे। ठीक है, और दूसरा, उन्होंने कोई गलत प्रोडक्ट को चूज कर लिया जिसपे टर्म्स अच्छे नहीं है, कमीशन अच्छा नहीं है, या कोई प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले तो यही बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दे चूज द रॉन्ग निच। सेकंड है वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और प्रोग्राम्स पे रजिस्टर कर लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर जाना है और एक ही प्रोडक्ट को एक टाइम पर एक ही प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है। अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को और मल्टीपल प्रोग्राम को रिकमेंड करेंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति है, आपको पहले कुछ और बेच रहा है, फिर दूसरी बार आके कुछ और बेच रहा है, तीसरी बार आके कुछ और बेच रहा है, तो आप ना वो लगेगा यार ये क्या है, राइट? सो थिंक अबाउट दिस. So you should not promote the multiple products at the same time, right? So इसके लिए ना तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से रजिस्टर करो, ना ही मल्टीपल प्रोग्राम्स पे करो। आपको इसी के लिए कह रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 को अच्छे से कर लो, चूज द प्रोडक्ट केयरफुली। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। इसकी वजह से लोग उन पर भरोसा नहीं करते, उनके कोई प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं बिकते। उनको लगता है कि बहुत जल्दी कमीशन बना लें, जल्दी से जल्दी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को किसी पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन दी सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल प्रोग्राम, राइट? चूजिंग द लो टिकट प्रोडक्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। इट टेक्स सेम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू प्रमोट ए लो प्राइस प्रोडक्ट एंड ए हाई प्राइस प्रोडक्ट। बहुत लोगों को लगता है कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनको रिकमेंड करना बहुत आसान है, और हाई प्रोडक्ट जो हाई मतलब जिनका टिकट साइज बहुत ज्यादा है, हाई प्राइस है, उनको प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, दोनों में सेम एफर्ट्स लगते हैं। जितना एफर्ट्स आप लो प्राइस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में लगा रहे हो, उतना ही एफर्ट्स लगता है हाई प्राइस प्रोडक्ट को। तो यार, कमीशन किसमें सबसे ज्यादा बनेगा? कमीशन उसमें से ज्यादा बनेगा जिसमें हाई प्राइस प्रोडक्ट है, जिसमें कमीशन ज्यादा है। तो ऑलवेज चूज दी हाई टिकट प्रोडक्ट, ओके, जिसमें कमीशन ज्यादा हो, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। प्रमोटिंग टू मैनी प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया, एक तो वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल प्रोग्राम में रजिस्टर कर लेते हैं, दूसरा मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एज द सेम टाइम प्रमोट करते हैं। डोंट प्रमोट टू मैनी प्रोडक्ट टू योर ऑडियंस, अदरवाइज इसी की तरह हो जाएगा। दे आर ऑफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एट द सेम टाइम। आप अपनी ऑडियंस से एक समय पे एक ही काम करवाइए, राइट? सो डू नॉट प्रमोट टू मैनी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है नॉट बिल्डिंग ट्रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार पूरे एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स में मैं यही बोलते आया हूं कि यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं तो ट्रांजैक्शन नहीं। क्यों करेगा लोग आप भरोसा आप पर? क्यों आपके रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट परचेज करें, सर्विस परचेज करें? तो यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट। ट्रस्ट बिल्ड किया नहीं है, सेल करना शुरू कर दिया, ऑडियंस को आप सेल कर रहे हो, कोई परचेज नहीं करेगा। ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज दिस। इग्नोरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग ईमेल लिस्ट। मैंने आपको बताया, आप ना ईमेल लिस्ट ना आपकी असेट है, इट इज योर असेट। आप इसको बार बार मोनेटाइज कर सकते हो। एक ईमेल लिस्ट को ना आप बार बार मोनेटाइज कर सकते हो। तो हमेशा ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ आया। नेक्स्ट है पुअर वेबसाइट डिजाइन एंड नो ऑप्टिमाइजेशन। उनकी जो वेबसाइट है ना, लोग उनको विजिट करते हैं ना तो वैसे ही ट्रस्ट खो जाता है। देखो, जो वेबसाइट का डिजाइन है ना, वो एकदम ऑसम होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रीमियम थीम यूज करनी चाहिए और उनको ऑप्टिमाइज भी करना है। अगर कस्टमर को आपको कांटेक्ट करना है या आपको कोई प्रोडक्ट सर्विसेज को परचेज करना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करें? तो फुल्ली ऑप्टिमाइज हो, गूगल के लिए फुल्ली ऑप्टिमाइज हो, यानी कि आपको एसईओ भी करना है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ दोनों ही करने हैं उसके लिए। तो आपको वेबसाइट का जो डिजाइन है वो अच्छा होना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं और आपको उनको अवॉइड करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।